हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और उसके साथ हम लोग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में भी पढ़ेंगे। हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल को ओपन करके केमिस्ट्री विद राहुल आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th केमिस्ट्री का फ़ोल्डर ओपन करके वहाँ पे आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम मेनली बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में। ओके, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं n इंटू 10⁻n, जहाँ पर ये जो स्मॉल वाला n है ये एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो कैपिटल N है, कैपिटल N की वैल्यू 1.00 से वेरी कर 9.999 तक हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेकर 9.9999, मतलब जितनी मर्जी 9 लगा लो, वहाँ तक हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। देखो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 के बाद डेसिमल है, ठीक है, इस 1 की जगह ज़ीरो नहीं आ सकता, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और वो डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बस ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, एक ही डिजिट के बाद, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये था थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब देखो सारे नंबर्स तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिए नहीं होते। जैसे ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है 232। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अगर डेसिमल आपने लोकेट करना है तो ऑब्वियसली इस 2 के बाद होगा, कहीं नहीं दिया है मतलब लास्ट डिजिट के बाद होगा। ठीक है, तो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है तो हमें चाहिए कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। मतलब डेसिमल 1 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब आपको डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो रूल कहता है, आप डेसिमल को जब 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² से। 2 क्यों? क्योंकि आपने 2 प्लेसेस मूव किए हैं, जितने प्लेसेस मूव करेंगे 10 की पावर उतनी आएगी। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखने का तरीका। सिमिलरली ये नंबर है, अब इसमें 0.00016 है, नॉन ज़ीरो कहाँ पर है, ये 1 है नॉन ज़ीरो, तो आपको 4 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो नंबर कैसे लिखा आपने, 1.6 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि जब राइट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है, जितने प्लेसेस मूव किया उतना नेगेटिव। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है नंबर वाला, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, और ये जो 10 की पावर है, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 को भी क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है। देखो 5.6 और 6.9 अलग से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 अलग से मल्टीप्लाई किया। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है, तो रूल कहता है अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 + 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, 10⁵5 + 8, 10⁵5 + 8 10⁻13 बन गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आएगा 38.64। ठीक है, उसके बाद अगर अगेन आपको अगर रिजल्ट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को एक प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब आप एक प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो क्या आना चाहिए, 10 की पावर 1 आना चाहिए। ऑलरेडी 10 की पावर 13 है, इसमें 10 की पावर 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, जब आपने डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो पावर ऐड होती है। ठीक है, पावर पॉजिटिव आती है, तो कितने प्लेसेस मूव किया, एक प्लेस मूव किया तो एक ऐड हो जाएगा, 13 + 1 14। तो ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल है, इसमें बस पावर नेगेटिव है, बाकी सब सेम है। पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर्स नेगेटिव है, ठीक है, पावर्स नेगेटिव है तो क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होनी चाहिए, तो -2 + -6 ऐसे ही लिखना चाहिए, -2 + -6। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
ये पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस होता है, जब भी प्लस और माइनस आपसे मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 -6 रह गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन तो अलग मल्टीप्लाई करना ही है, उसको रहने देते हैं, पहले हम ये पावर को देख लेते हैं। अब देखो 10 की पावर -2 और -6 दोनों टर्म नेगेटिव की हैं, दोनों टर्म का साइन सेम है, तो आप दोनों टर्म को ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ठीक है, 2 और 6 8 आ जाएगा, और दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दोगे। इनफैक्ट यहाँ तो साइन सेम ही है, तो आप दोनों में से किसी का एक का साइन लगा दोगे। ऐसे क्या होता है, जो भी आपकी पावर्स हैं, ठीक है, उनके साइन सेम है तो उनको ऐड कर देना है, उसके बाद बड़े वाले नंबर का साइन लगा देना। बड़े वाला नंबर कौन है, 6, उसका साइन लगा देना है। दोनों को ऐड किया, 6 और 2 8 आ गया, और बड़े वाला नंबर 6 है उसका साइन है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, 10⁻⁻8। ठीक है, या फिर अगर आप किसी और तरीके से करते हैं आप वैसे करिए, रिजल्ट सही सही है हमें। ठीक है ना, मेथड कुछ भी हो, रिजल्ट सही आना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24.50 आ रहा है, और इसका 10⁻⁻8 आ रहा है। अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो एक प्लेस कहाँ, लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पावर +1 होगी। अब ये है -8, -8 में +1, साइंस ऑपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 में से 1 गया 7, और साइन बड़े वाले का आएगा, तो 8 है बड़ा नंबर, उसका साइन है माइनस, तो -7 आंसर आएगा। यहाँ क्या हो गया था, -8 + 1, कैसा हो गया था, -8 यहाँ से ऑलरेडी था, और +1 क्यों आया, क्योंकि आपने एक प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो +1 आ गया। ठीक है, अब साइन ऑपोजिट है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 में से 1 चला गया 7, और बड़े वाले का साइन लग जाएगा माइनस, तो -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो डिवाइड करना है, तो अगेन नंबर न्यूमेरिकल पोर्शन को अलग से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, ये डिवाइड हो रहा है। अब ये है, देखो डिवाइड में क्या होता है, पावर्स बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 10⁻³ ऑलरेडी है, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -4। ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हैं नंबर, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -3 ऑलरेडी है, ये 4 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब -3 -4 साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7, और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, 4 बड़ा है उसका साइन है माइनस। ठीक है, अब आपने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, 0.4909, डेसिमल को 1 प्लेस राइट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, 4.909। जब राइट की तरफ जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, ये था -7 और इसमें -1 होगा, साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, 7 और 1 8, और बड़े वाले का साइन आ जाएगा -8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने सीधा क्या करना था, जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसको अलग से मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, और ये जो पावर वाला पोर्शन था उसको अलग से सॉल्व करना था। ठीक है, पावर्स जो हैं वो सेम हो या डिफ़िकल्ट हो, जैसे 3 और 8 डिफरेंट है, सेम भी होती तब भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकती है अगर पावर सेम हो। तो पहले हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये एग्जांपल है, आपको 10⁻⁴ और 10⁻³ दोनों को सेम करना पड़ेगा, चाहे दोनों को 4 बना लो 10⁻⁴, या चाहे दोनों को 10⁻³ बना दो। चलो हम दोनों को 10⁻⁴ बना लेते हैं। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी 4 की फॉर्म में है तो पहले को एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड को 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ है, 10⁻³ है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10⁻⁴ आएगा, ऐसे ही होगा ना। 10⁻³ है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 का मतलब 10⁻1, बेसिस सेम पावर्स एडेड, 3 + 1 4 हो जाएगा। यानी इसको 4 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी नंबर को ऐसे तो 10 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हम, किसी नंबर को हम 10 से खाली 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ बन गया, और 10 से डिवाइड इस नंबर को कर दो, तो 8.95 को 10 से डिवाइड करोगे, डेसिमल लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, 0.895 आ जाएगा। समझ आ गया, पावर सेम करने का यही तरीका है। ठीक है, 10⁻³ है, 4 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो ये सोचो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई 10 से करना है, डिवाइड भी करना है, तो मल्टीप्लाई इधर कर दो, डिवाइड इधर कर दो, आपका रिजल्ट मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं है, दोनों की पावर सेम है, 10⁻⁴। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों नंबर में 10⁻⁴ है तो उसको कॉमन निकाल देंगे, ये नंबर और ये नंबर प्लस हो जाएगा। दोनों में 10⁻⁴ है, कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ 6.65 + 0.895, इनको प्लस कर लो अलग से, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह माइनस में भी ऐसा ही करेंगे, पहले पावर्स को सेम करना पड़ेगा। इधर 10⁻² और -3 है, दोनों को या तो 10⁻² बना लो या 10⁻³ बना लो, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर -2 है तो चलो दोनों को -2 ही बना लेते हैं।
ठीक है, तो पहला नंबर -2 है तो उसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे को -2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -3 है, -3 को क्या करेंगे, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो -2 बनता है। ठीक है, 10 की पावर -3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 की पावर -3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, बेसिस सेम पावर्स एडेड। पावर क्या है, एक -3 और एक +1, ऐड होने का मतलब है प्लस आएगा। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -3 तो +1 आ जाएगा। ठीक है, -3 +1 का क्या मतलब है, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे 3 और 3 में से 1 चला गया 2 बचा, और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 3 में से 1 चला गया 2 बचा और बड़े वाले का ही साइन आता है। ठीक है, तो -2 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर -2 बनेगा। शिट, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 10 की पावर -2 बनेगा, और खाली 10 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इस नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ ऊपर कर दिया हुआ है, ऊपर ऑलरेडी, यहाँ पे यहाँ करना था। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -3 जो है -2 में चेंज हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 4.8 0.48 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन पावर सेम है तो कॉमन निकल जाएगी, 10 की पावर -2 कॉमन, 2.5 -0.48 आ जाएगा, तो माइनस किया, ये आंसर आ गया, यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने दो चीज़ों को याद रखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन को अलग से मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर वाले पोर्शन को अलग से, डिवाइड में भी ऐसे ही। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, पावर्स आपकी सेम होंगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर पावर जब सेम होगी तो पावर को कॉमन निकाल दो, बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आप देख लेना, ये बहुत ईजी है। बस क्या होता है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो वहाँ काम आते हैं। हमारी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का पोर्शन इतना टफ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान से करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। चलिए, लास्ट हमारे पास है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, मान लो आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने चलो मान लो आप ना एक वायर दिया, आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, या फिर सॉल्ट है, उसका मास मेजर कर रहे हो, इन्होंने मास मेजर किया है, सॉल्ट है उसका मास मेजर कर रहे हो, तो क्या होता है, अब दो स्टूडेंट्स थे। ठीक है, दोनों ने मास मेजर किया और टीचर ने बोला था कि जो भी मतलब जो स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, टीचर ने बोला कि ए भी 2 बार मास मेजर करेगा, बी भी 2 बार मास मेजर करेगा, तो ए के भी 2 रिजल्ट आए, बी के भी 2 रिजल्ट आए। ठीक है, उसके बाद ए भी अपने रिजल्ट का एवरेज कर लेगा, बी भी अपने रिजल्ट का एवरेज कर लेगा, और टीचर ने एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो एग्जैक्ट आंसर था 2, जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 2। ठीक है, और ए के रिजल्ट आए, एक आया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ए के जो 2 रिजल्ट आए, ए का एक रिजल्ट आया 2.01 ग्राम और दूसरा आया 1.99 ग्राम। इसकी एवरेज करते तो 2 ही आ जाती है। ठीक है, समझ आ गया। और बी के जो 2 रिजल्ट आए, बी का रिजल्ट आया 1.95 और 1.93, इनका एवरेज करोगे 1.94 आएगा। तो पहले तो आपने ये रिजल्ट समझ लेने हैं, और ट्रू वैल्यू क्या है, 2 ग्राम है। ठीक है, अच्छा, अब एक्यूरेसी क्या बोलती है, अगर जो आपकी मेजरमेंट्स का एवरेज आता है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाए तो इसका मतलब आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है। ठीक है, और वो जो आपकी 2 मेजरमेंट्स आई हैं या 2 से ज़्यादा मेजरमेंट आई हैं वो आपस में क्लोज हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है कि एवरेज जो है वैल्यू को क्लोज होनी चाहिए। जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, जैसे ए की मेजरमेंट थी 2.01 और 1.99, इसकी जगह अगर 2.04 और 1.96 भी होता, ठीक है, तब भी चलता, ये आपस में क्लोज नहीं है, बट इनका एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज जो है ट्रू वैल्यू को क्लोज होना चाहिए, आपस में वैल्यूज़ जो है क्लोज आए या ना आए, तो ऐसे रिजल्ट को आप बोलते हो एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, प्रिसीजन में क्या होता है, या प्रिसाइज रिजल्ट में क्या होता है, जो आपकी डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे बी की मेजरमेंट थी ये और ये आपस में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, चाहे ये ट्रू वैल्यू के क्लोज आए या ना आए। जैसे ए की बात करें, ए में क्या है, ए में वैल्यूज़ आपस में भी क्लोज है, 1.99 2.01, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये प्रिसाइज़ हैं। उसके अलावा इनका जो एवरेज आ रहा है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, तो ये एक्यूरेट भी हैं। लेकिन अगर आप बी की बात करो तो ये वैल्यू आपस में क्लोज हैं, है ना, 1.99 1.93 और 1.95 आपस में क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज़ हैं। लेकिन इनका जब एवरेज कर रहे हो तो वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक रूम है, उसकी लेंथ मेजर करनी थी, टीचर ने बताया कि एक्चुअल लेंथ है 10.5 मीटर। पर्सन ए ने ये 5 मेजरमेंट्स ली, 5 अलग अलग, मतलब ठीक है 5 बार मेजरमेंट ली,
और एवरेज निकाल दिया। पर्सन बी ने भी 5 बार मेजरमेंट ली, एवरेज निकाल दिया। सी ने भी और डी ने भी ऐसे ही किया। अब देखते हैं किसका रिजल्ट एक्यूरेट है, किसका प्रिसाइज है, या कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जो दोनों है, एक्यूरेट भी प्रिसाइज भी है, और कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जो दोनों ही नहीं है। तो ए का देखो, ए की वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं, 10 की पावर -3, -4, -5, -6, -7। कोई भी दो वैल्यूज़ देखो तो वो आपस में क्लोज हैं। 10.3, 10.4 आपस में क्लोज हैं, 10.4, 10.5 क्लोज हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपस में क्लोज ही हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है प्रिसाइज हैं। और जो एवरेज आई 10.5 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो बिल्कुल सेम ही है, तो ये एक्यूरेट भी है। लेकिन अगर आप बी की बात करें तो बी में भी वैल्यूज़ आपस में क्लोज हैं तो प्रिसाइज हैं, ठीक है। आप क्लोज हैं तो प्रिसाइज है, लेकिन एवरेज देखो 10.2 और एक्चुअल क्या 10.5, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। अगर आप सी की बात करें, सी की बात, ठीक है, तो देखो 10 की पावर -10.1 और 10.3, इनमें देखो 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, तो ये इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। और एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेट आ गई, बाई चांस एक्यूरेट आ गई, ठीक है। हम इसकी मेजरमेंट को सही नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक्यूरेसी बाई चांस आई है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट सही नहीं थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट जो वर्ड है ना, एक्यूरेसी जो है मुझे लगता है वो इतना अच्छा मेथड नहीं है चेक करने का। खाली एक्यूरेसी, अगर आप खाली एक्यूरेसी लेकर चल रहे हो और देख रहे हो कि कोई पर्सन है वो कितना अच्छा कैलकुलेशन करता है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन भी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार पर्सन अच्छा है या नहीं। जैसे ए है, उसका एक्यूरेसी भी प्रिसीजन भी है, तो ये एक अच्छा मेजरमेंट करता है, ठीक है। बी में प्रिसीजन है, ठीक है, मेजरमेंट अच्छी है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो बी की मेजरमेंट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। सी में एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है, सी को हम एक अच्छा इंसान, मतलब अच्छा कैलकुलेशन करने वाला बंदा नहीं मान सकते। अगर आप डी की बात करें तो ना वो वैल्यूज़ आपस में क्लोज है तो प्रिसीजन भी नहीं है, तो ना वो वैल्यू रिजल्ट के क्लोज है तो एक्यूरेसी भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप जितनी भी मैंने पिछली 11th की वीडियोस डाली हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसको रिवाइज़ भी करना है क्योंकि चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर में मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि रिवीजन चाहिए हर चीज़ को। तो आप अच्छे से उसको रिवाइज़ करिए। और आपके जो फ्रेंड्स जो 9th 10th 12th में या हायर क्लासेस में हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नॉलेज अकेले अपने तक नहीं रखनी है, बाकियों के साथ शेयर भी करनी है। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है आप उनको खुद पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी को पढ़ाएंगे या किसी के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, एक तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।